मोल का, एक सांस भी जावे और 3 लोक नहीं पटतरे क्यों धूल मिलावे। पटतरे माने बराबर नहीं। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितने कोई आंट भी लावेगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूँ काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा कि वो तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो तैयार बैठा है। जब बसात क्या उनका मुकदमा रोज कर लेते दिन में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान लिया किसी किस कह दिया, हमने उसका 2 दड़ाक धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गया, फिर हमने ठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में और उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बूढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है कि मन तू भाई सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजियोजम के पड़े जंजीरम। अब जैसे सर्व सोने की, यानी रावण के पास सारी सोने की लंका थी पूरी, और उसके बाद भी उसकी के दुर्गति हुई। इसलिए ये जो संसारिक सुख आप प्राप्त कर रहे हो, इस संसारिक सुख की ही आशा में आप जी रहे हो, तो ये जीवन भी आपका व्यर्थ है। ये जीवन भी आपका व्यर्थ है। तो क्या बताना चाहते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे,
भाई और न ऐसा दसरे। और उस पूर्ण उसकी भक्ति यानी ये सुख का सागर कैसे मिलेगा? पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति कब होगी? जब परम संत मिलेंगे, तत्वदर्शी संत मिलेंगे। तो क्या बताते हैं? यो जीव भूला ब्रह्म को विकृताई बकवाद, आन उपासा करते हैं क्योंकि मिले न सतगुरु साध। यो जीव भूला पूर्ण ब्रह्म को, ये जीव पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। और विकृताई बकवाद यानी जो भी ये कर रहा है ये सारी यूजलेस हैं। बकवाद माने व्यर्थ, व्यर्थ की क्रियाएं, व्यर्थ की कहानियां। यो जीव भूला पूर्ण ब्रह्म को विकृताई बकवाद, आन उपासा करते हैं मिले न सतगुरु साध। अन्य उपासनाएं करते हैं। आन उपासना माने अन्य, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति को छोड़कर जो और उपासनाएं आप करते हो वो आन उपासना है। हुज्जत हरस हराम गति विकृताई ये जाने, लाया ता लागे नहीं समझे नहीं हैवान। अब विकृताई यानी जिसके अंदर बकवाद भरी हुई है, उसकी के पहचान बताते हैं कि वो सारी उसको समझाने की चेष्टा भी करते हैं तो भी वो जहाँ हम लगाना चाहते हैं उसको, जिस भक्ति मार्ग पर उसको लगता नहीं। ये बकवादी आदमी की पहचान होती है। हुज्जत हरिस हराम गति ही विकृताई ये जान, लाया ता लागे नहीं समझे नहीं हैवान। वो हैवान व्यक्ति है जो सत भक्ति को ग्रहण नहीं करता। चल जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक तो हम डले ढो ही रहे थे, अब अपनी साधनाएं कर ही रहे थे और उनको अपनी अच्छी साधनाएं मानकर हम करते थे। और जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने वाले संत हैं उनके विषय में क्या बताते हैं? जो आरे की गाय है बिन छेड़े अरडाए, विकृताई नरमानवी बिन ही ज्ञान डडाए। जैसे गाय को बांध देते हैं कसाई लोग और उसको पता लग जाता है कि तेरे को काटेंगे, मारेंगे ये, तो बेचारी निकट आते ही डड्डान लग जाएगी बुरी तरह, अपने आप बिना छेड़े ही वो रांभने लग जाती है, रोती है, डड्डाती है बुरी तरह। तो ऐसे ही कहते हैं ये व्यक्ति जो ज्ञानहीन संत हैं इतने लंबे लंबे प्रवचन करेंगे, डांटे नहीं डटाएं, पुरानी के की अड़गम सड़गम कितनी कथाएं सुना डालेंगे। क्या बताते हैं? जो आरे की गाय है बिन छेड़े अरडाए, विकृताई नरमानवी बिन ही ज्ञान डिडावे। डिडाना माने ठड ठड बोलना, अबे मतलब बढ़ने जा। फुटे नग का मोल क्या कौड़ी बदले जाए, विकृताई नरमानवी संतों देख रिसाए। अब जो निकम्मी आत्मा उनकी पहचान बताते हैं कि संत वही होगा जो सच्ची कहेगा और ये नहीं देखता कि ये आदमी नाराज ना हो जाए, कहीं ये कह दूं तेरी साधना गलत है बेटा भाई बच्चा। तो संत सच्ची कहा करे, नहीं तो बोल रहे नहीं, उसको आवश्यकता ही नहीं फिर प्रचार करने की या कोई ज्ञान बताने की। और उस संत को जो सत्य कहता है और अनमोल मनुष्य जीवन की रक्षा करता है, उसको देखकर भी जो विरोध करते हैं वो दुष्ट आत्मा बताए। ये पहचान है उनकी।
मोतियन माला लीजिए बनचर के गल घाल, तोड़े तागा जान कर विकृताई की चाल। कहते हैं जैसे बंदर के गल में मोती की माला डाल दे, मोतियों की कीमती, वो पकड़ कर तोड़ कर फेंक देगा। ऐसे ही जो निकम्मी टाइप की आत्माएं हैं, उनको यदि आप बोलो चलो के ले भी आते हो यहाँ और उपदेश दिला देते हो, वो रखेंगे नहीं, ऐसे तोड़ कर फेंक देंगे। वो पाप आत्मा है। राम कहे राजी नहीं ये लंगर सो खटील, साहेब दरबो दोष है भरमा फरे खलील। और दूसरी पहचान बताते हैं कि यहाँ सत्संग यथार्थ स्थल पर आएगा तो यहाँ तो 100 दोष निकाल लेगा अपने मन में, ये ऐसे करते हैं, यहाँ ऐसे करते हैं, और धक्के खाता अंडे जाना जाना कि पहाड़ों पर पर्वतों पर। राम कहें राजी नहीं ये लंगर सो खटील, साहेब दरबो दोष कहे और भरमा फिरे खलील। यो मन भूला पूर्ण ब्रह्म को दुनिया देखण जाए, और चोरी में चित देते है सुन सुन भक्ति रिसाए। आप तो मेरे खोटे काम करे। और जहाँ ये आजाक वे बरवाड़ा में संत रामपाल जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो फिर हमने सौगाल सुना दे, अरे आप सारे खोटे कर्म करें, दिन में कोई भी आंट नहीं किसी कर्म की। ऐसे व्यक्ति भी संतों में दोष निकाल देते, तो उनको विकृताई कहते हैं, दुष्ट आत्मा बोली जाती है। अब क्या बताते हैं भाई, जन्म जन्म की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा कोई सतगुरु लगे न कान। अब जो ऐसी निकम्मे टाइप की आत्माएं हैं, तो हम सभी ऐसे ही थे जब तक हम इस परमात्मा के तालाब पर नहीं आए थे, इस धोबी घाट पर नहीं आए थे। इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान ने हमारे अंदर के वह मैल काट दिए जो हमारे अंदर दोष थे। और जो व्यक्ति यहाँ नहीं आते, दूर दूर सुने सुनाए से ओछी मंदी बोल रहे हैं, उनके विषय में कहते हैं कि युगन युगन की वासना और वही इकट्ठी आन, जैसे संचित कर्म है, युगों युगों के इकट्ठे जमा हो रहे हमारे अंदर। और भाई निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु लगे नहीं कान, सतगुरु लगे नहीं कान है। जब तक परम संत नहीं मिलेंगे तो हमारे अंदर के दोष समाप्त कैसे होंगे। साबन और जल का जब तक योग कपड़े पर नहीं होगा, उसका मैल कटेगा कैसे। अब क्या बताते हैं, जिस मंडल साधु नहीं और नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा जम की मोटी मार। जिस मंडल, जिस क्षेत्र में संत नहीं है, वो ऐसा देश है जैसे जिस मंडल में ऐसा इलाका है जहाँ पर नहर ना हो, दरिया ना हो। तो जैसे उस क्षेत्र में जाने का कोई यूज नहीं, भूखा मरना है, ऐसे ही जिस साधना को तू कर रहा है, जिस भी संत के पास तू बैठा है वो संत नहीं है। जिस ग्रुप में तू चला गया है, उस देश को, उस ग्रुप को, उस गुरु को त्याग दे। जिस मंडल साधु नहीं जैसे नदी नहीं गुंजारे, तज हंसा वो देसड़ा यम की मोटी मार। फिर क्या बताते हैं, छह ऋतु 12 मास में नहीं कुलाहल राग, जे नगरी क्या रैन है कोयल कूक न बाग। 6 ऋतु 12 मास में और नहीं कुलाहल राग। अब जैसे अच्छा अक्षेत्र है
खूब उसमें सिंचाई होती है, अच्छे धन हो जाता है, तो वहाँ पर फिर खुशी के राग गाए जाते हैं। ब्याह शादियाँ होती हैं तो वो मंगल गाते हैं, यानी वो खुशहाली में अपना उस खुशी मनाते हैं। 6 ऋतु 12 मास में जहाँ नहीं कोलाहल राग, जे नगरी क्या रहन है, जहाँ कोयल कूक न बाग। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी जो है हमें सत्य भक्ति मार्ग से ही तोलती है। उदाहरण के अर्थ हम अन्य प्रमाण लेते हैं कि जैसे जिस क्षेत्र में कहीं साल 6 महीने में भी कोई सत्संग ढंग का ना होता तो वो जीव सुखी कैसे होंगे? उनकी आपत्तियां टलेंगी नहीं तो रोज किसी के कुछ हो रहा है, किसी के भाई मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का बालक बीमार है, तो वो खुशी मना ही नहीं सकते। जैसे जहाँ जिस क्षेत्र में दरिया नहीं है, यानी पानी का साधन नहीं है, तो सुखी हो ही नहीं सकते। उनको तो रोटी है कि सांसा पड़ी रहेगी सारा दिन, खुशी की तो बात बहुत दूर है। ऐसे ही जहाँ संत नहीं जाते वो अक्षेत्र ऐसा जानो जैसा नदी रहित अक्षेत्र है। छह ऋतु, बाग नहीं बेला नहीं, नहीं नदी जिस देश, वहाँ दुनिया कैसे बसे जहाँ संत नहीं परवेश। अब यहाँ बता दिया उस किस उद्देश्य से बोल रहे हैं ये वाणी, कि जहाँ पर बाग नहीं और बेला यानी बेल नहीं चढ़ रही, यानी जैसे अंगूर की बेल, फल फूलों की बेल और भी इस तरह की खुशी वहीं होगी जहाँ पर पर्याप्त जल होगा। तो जैसे जहाँ ऐसा नहीं है तो वहाँ दरिया नहीं है, ऐसे ही जो देश सुखी नहीं हो सकता, वो क्षेत्र सुखी नहीं हो सकता जहाँ पर संत जैसी दरिया वहाँ नहीं पहुँचती। यानी संत, परम संत, पूर्ण संत नहीं होंगे तो वहाँ के व्यक्ति ऐसे दुखी रहेंगे जैसे दरिया जल के बिना प्राणी। यज्ञ नहीं जो नार नहीं, सदा व्रत नहीं सीले, हे जा मंडल क्या रैन है, वो बसे पर्वती भील। जिस क्षेत्र में ऐसे यज्ञ नहीं होते तो वहाँ के लोग मानव नहीं होते। उनको तो ऐसे समझो जैसे पर्वती भील, वो कोई आगा पीछा नहीं देखे, लूट लें खसोट लें, मौका लग दे पाप कर्म कर दे। तो जहाँ तत्व ज्ञान रूपी वर्षा नहीं होती, संत रूपी दरिया जहाँ नहीं बहते, तो वो व्यक्ति कोई भी आगा पीछा नहीं देखेंगे पाप करण में। मौका लग दे तो कितने अच्छे नजर आते रहे और समय लगने पर कोई पाछा नहीं रहेगा, तो पीछे वही रहेगा, हाथ उसी का उल्टा हटेगा। पाप तो जिसको ज्ञान हो जाएगा, जो संत की शरण में रहेगा, वो पाप नहीं कर सकता चाहे भूखा मरो। हंस दिशा जहाँ मनुष्य हैं, ज्ञान विवेक विचार, सतगुरु भाषा समझ ले, यो हमारा परिवार। हंस दिशा जहाँ मनुष्य है। हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी होता है जो जैसे तालाब पर कहीं चला जाता है, झील पर, वहाँ मछलियाँ नहीं खाता और ना ही वो कीड़े मकोड़े खाता, और उसी के पैरेलल उसी जैसा सेम हम शकल सेम टू सेम एक बुगला होता है। हंस जैसी ही शकल वैसा ही पक्षी, और वो जाते ही मछली ठहगी मछली खा ली, घोगे ठहगे घोगे फोड़ के खा लिए, वो गोल गोल शंखले से होया करें। और कोई भी जीव जंतु पाएगा वो बुगला उसी समय खाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हंस मांसाहारी नहीं होता, वो नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और दूध के अंदर मान ली 1 किलो आप शुद्ध कति प्योर दूध है,
और उसमें पाइया पानी डाल दो 250 ग्राम और हंस के सामने रख देना। उसको उसमें ऐसी कुदरती क्रिया दी है मालिक ने, ऐसा केमिकल है उसके उसके उसमें ऐसी उसकी जीभ में, वो दूध रह जाए, पानी छोड़ देगा, दूध को पी लेगा, पानी अलग रह जाएगा उसका। दूध और पानी छान लेना, दूध और पानी को अलग अलग कर लेने का तात्पर्य यह है कि हम बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्त हैं ये हंस दिशा में आ जाते हैं, हंस स्तर पर आ जाने चाहिए। इनको हर तरह से सोच लेना चाहिए पाप और पुण्य की सतिथि को, कि आप जो ये हंस जो होते हैं वो पाप नहीं करते, पुण्य करते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, भला भला करते हैं। ये बट नेचुरल हो जाना चाहिए उन्हें, वो हंस होते हैं। तो यहाँ कहते हैं हंस दिशा जहाँ मनुष्य हैं और ज्ञान विवेक विचार और सतगुरु भाषा समझ ले सो हमारा परिवार। जो हमारे परमात्मा के ज्ञान को समझ लेता है, सतगुरु के ज्ञान को समझ लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमारा परिवार है, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और जो इस भाषा को, इस ज्ञान को नहीं समझते हैं, वो तो मनुष्य हैं। पुण्यात्माओं, हमने, क्योंकि शरीर मनुष्य का है, कर्म मनुष्य के उनके भी नहीं है, लेकिन मनुष्य कहलाते हैं। अब हमने मनुष्य से देवता बनना है, मनुष्य से हमने देवता बनना है, और उसको सतगुरु ही बना सकते हैं। मानुष से देवता किया करत न लाई बार, ये सतगुरु ही कर सकता है। अब मानव तो वो भी हैं जो सारा दिन पाप करें, खोटे खोदें, आप जैसे नजर आएंगे, और एक आप हैं, आप पाप नहीं कर सकते, 100 बार सोचते हो किसी का बुरा करते समय, तो आप भी मनुष्य हैं और वो भी मनुष्य। तो हंस और बुगला एक कैसर, एक सरोवर पर हंस और बुगले दोनों हो, उनकी पहचान बताई जाती है कि बुगला तो जाते ही मछली का दुश्मन होगा, और बुगला नहीं, और हंस नहीं होगा, खड़ा रहेगा, वो छुएगा नहीं उसको। ऐसे ही आप कहीं खड़े हो, भक्त हैं, और दूसरे भी व्यक्ति खड़े हैं, सामने शराब की दुकान दिखी, जब वह पहुँचेगा गो जमा हाथ दे कर दिए एक पौआ, और भक्त उधर देखेंगे भी नहीं, तो ये समझ ले वो तो बुगला है, उसने तो मछली मार ली, और हंस उसकी तरफ नहीं देखेंगे। हुक्का पीवे, बीड़ी पीवे, ले भाई ला ले, तू भी पिला ले, तो भक्त नहीं छुएगा कि ना भाई बस मैं नहीं पीता। तो ये हंस और बुगले की पहचान हो जाएगी। जो इन बुराइयों को त्याग देंगे वो मनुष्य, फिर वो हंस हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे भाई? युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होगे सतगुरु लगे न कान। यानी सतगुरु के विचार तुम तक पहुँचे नहीं तो आपकी ये बुराई छूटेगी कैसे, आपकी ये अपराध कैसे छूटेंगे जब तक आप संत सन में नहीं आओगे, आप सत्संग में नहीं आओगे। अक्षमाशील तिस नगर में सत्सुकृत संतोषी, चल हंसा तिस भूमि बस जीवित मुक्ता मोख। शंका डायन साल सब सोल शरीर मिटंत, धोखा धुंधर जाते है जब भेंटे सतगुरु संत। कबीर पुरुष की भगति करते संत सुजान, गरीबदास सत भक्ति कर पहुँचे देश अमाने। कहते हैं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सुजान संत यानी अच्छी आत्माएं ही करती हैं। और गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि परमात्मा की सत भक्ति हम करके शतलोक चले गए और आपके लिए भी संकेत देकर चले गए। अब प्रसंग चल रहा है कि मन तू चल रे सुके सागर, मन तू सुके सागर बसरे भाई और नहीं ऐसा यसरे। यहाँ की जो भी आपकी प्रभुता है वो आपके पूर्व जन्म के संस्कारों से है।
और वो संस्कार जिसमें आपके समाप्त हो जाएंगे, आप यहाँ नहीं रह पाओगे। इसके उपरांत आप चले गए स्वर्ग में, वहाँ कोई देव पद भी प्राप्त कर सकते हो। और जब आपका वो समय पूरा हो जाएगा, आपके पुण्य वहाँ क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तुरंत आपको फिर वहाँ से नेक्स्ट जीवन, फिर नरक में जाओगे। नरक के बाद, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ेंगे आप जी को, जब तक आप परम पिता परमात्मा की सत्य भक्ति नहीं करते। उसके उपरांत आप नरक गए। नरक के बाद फिर आपका कोई संस्कार है पशु योनि का, यहाँ आए, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के इन कष्टों को भोग कर आपको फिर कोई मानव शरीर मिल गया। उसमें फिर ये प्रोसीजर शुरू, माँ के पेट में दुख, बाहर आने के बाद फिर उसके बाद फिर हमारी जो समस्याएं हैं, जब तक बच्चा बोलने जोगा नहीं होता, जब तक बालक बोलने योग्य नहीं होता, तब तक वो अपने दुख को नहीं बता सकता। अब बच्चा पालने में लेटा लेटा रो रहा है, और पहला क्या करा करते, ये हमारी माताएं और बुजुर्ग बेबे बहनें हाथ से ही सिलाई करते थे अपने कपड़े की, मतलब फटे पुराने की। तो कई बार सुई रह जाती कपड़े में, और उसके ऊपर बालक लेटा दिया पालने में। अब बालक का वो सुई चुभ रही है, और माता सोचा है बालक यू रो है ना, सुआ दूं, ऊपर एक कपड़ा और घेर करने का, सो जा। उसने मालूम नहीं तो रो क्यों रहा, उसका दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। बालक के पेट में दर्द है, और माँ ने सोचा भूखा है, पकड़ कर मुंह 3-4 चम्मच और दूध के डाल दे उसके, और फिर लुटा के घेर के कपड़ा, सो जा। अब वो कष्ट कितना उस बालक को, बोल नहीं पा रहा बेचारा। ऐसे ही बहुत प्रकार की यातनाएं हम झेल चुके हैं, जो थोड़ा सा युवा होने के बाद हम सारे भूल जाएं। ये हमारे अंदर एक काल ने एक और ऐसा ढीठपना पैदा कर दिया, हम दुख वो भूल जाते हैं पीछे से कितना कुछ दिक्कत हमें आई है। तो उसको याद दिलाना जरूरी होता है। परमात्मा हमें वही याद दिलाते हैं कि अब तो चल निकल गया इसमें, तो मान लिया तो सुख, और फिर आओगा ये कोल्लू, फिर इस कोल्लू में फिर दिया जाएगा तो, और फिर वही समस्याएं खड़ी होगी। इससे बचने के लिए क्या तरीका, क्या समाधान है, वो बताया जाएगा इस सत्संग के माध्यम से। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाए, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। पहले चले गए, वो तो गए, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, भौर नहीं लागे डार। वो जो चले गए, वो शरीर में, उसी शरीर में आपके परिवार में वो नहीं आ सकती। जैसे आपका पिता है, माता है, बहन है, अब अन्य शरीर धारण करके आगे कोई पशु बन के, कोई पक्षी बन के बैठी रहो, हमने उससे क्या लेना देना, क्यों हमने पता नहीं ये कौन है। तो इसलिए हम बताते हैं कि पीछे गए, पहले गए ना बावड़े, ताकि आगे बता जा तुम्हारे को कि वहां ऐसी समस्याएं है। और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं। जैसे आप जी समझ रहे हो कि मैं ये मौज माच रही है, क्यों जिनके पुण्य अधिक है वो अच्छी पोस्ट प्राप्त है, समय पर हर वस्तु उपलब्ध है, गुट्टी लाओ, सिनेमा देखो, ताश खेलो, नाचो गाओ, खाओ सो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समय पूरा होते ही फिर गधा बनेगा, गधे का समय पूरा होते ही फिर कुत्ता बनेगा, कुत्ते का जीवन पूरा होते ही फिर और 84 लाख प्रकार की योनियों में ऐसे आप की चला चली बनी रहेगी। स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से वापस आओगे, और ये शरीर आपका अवश्य छूटेगा। ये भी ना पता ये छूट कद जा, इसका ये भी नहीं मालूम, अप्रोक्सीमेशन से हम जी रहे हैं,
आइडिया अंदाजा लगा रहे हैं अभी तो, और शायद इतना समय और रहेंगे हम। नहीं, ये तो आपकी अपनी ही सोच है, देखा देखी, इसका ये नहीं पता कब चले जाए। तो हमने क्या देखना है कि ये सतलोक जाए बिना हमारा ठौर ठिकाना नहीं है। यहाँ अपना निज स्थान नहीं है। आज हमने कोठी बना ली, वह अपनी मान ली, उससे के ऊपर गद मद 1-2 एकड़ जमीन मोल ले ली, उस पर झगड़ा करके लट्ठम लट्ठा कत्लेआम कर डाला। अरे अपना तो यहाँ शरीर भी नहीं है, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। इस शरीर को भी भूल जाए, माटी है, ये सोच लिए मिट्टी है, और ये माया तेरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये फाइनल समझ लेना। लेकिन हमारे को जीव ऐसा बना दिया काल ने, हमारा ऐसी स्थिति होगी हमारे जीवन की, हमारी बुद्धि की, बगैर तत्व ज्ञान के। जैसे भैंस का काटड़ू मर जा बच्चा, और व्यापारी लोग उसमें भूस भरवा दिया करे, उसके चाम में 8 मास निकाल के फेंक देते, और एक पूछड़ छोड़ देते हैं दूम, और भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसके पीछे रा 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 साथ लेकर चल पड़ेगा, और भागती चलेगी उसके साथ साथ, किधर टांग देगा वहीं खड़ी रहेगी। तो उस मिट्टी, उस भरे हुए भूस के कवर को उस भैंस की बुद्धि इतनी है, वो पहचान नहीं पा रही तेरे इसमें के है, अंदर के सांग है इसमें, ये तेरा बच्चा नहीं है। तो आज हम इस काल भगवान ने ऐसे बुद्धिहीन बना दिए, हमने ये माटी के खिलौने, मिट्टी के सारा साजबाज, जैसे मकान है, कार है, कोठी है, बेटा और बेटी है, इसमें काल ने ऊपर चाम ला के अंदर हाड मास और ये गंध भर के हमें दे दिया, ये मेरा है, हाय मेरा है, हाय मेरा है, हाय मेरा। और कल उन तो पहले आपकी मृत्यु हो जाए, आपके सामने वो खिलौने ही टूट जाते हैं, फिर कोई समझ में आती क्यों आवे? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी है कि जैसे उस भैंस के आवे तुम्हारा आवे, क्योंकि हमें वो ज्ञान ही नहीं, हम इससे आगे सोच ही नहीं सकते। ये अखियाँ बनेगी, ये मोतिया बिंद हटेगा परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान थे। और इस ज्ञान के बाद फिर ज्ञान भी हो जाएगा, और भक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं हुई तो भी ज्ञान डटेगा नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान तो सभी बताया करते, फिर ये इतना समाज क्यों बिगड़ गया? क्योंकि उनके द्वारा बताई गई भक्ति में शक्ति नहीं थी, और साथ में भक्ति की शक्ति होगी, उस शक्ति से क्या होगा कि आपकी आत्मा में ताकत आवेगी, इस मन को धिक्कारने की हिम्मत रखेगी। नहीं तो इसे बड़े बड़े ऋषियों के साथ ने जुल्म करवा दिए। पाराशर ऋषि वेद व्यास का पिता, जिस व्यास जी ने 18 पुराण, 11 ये श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 4 वेदों को लिखा, और उसका पिता पाराशर जंगल में साधना करने के लिए गया। 12-15 वर्ष 16 वर्ष तक खूब डट कर भक्ति करी, साधना की, और ये सोच कर आ गया मैं ऋषि बन गया, मैंने विकारों पर विजय पा ली। रास्ते में एक लड़की, एक नाविक की लड़की, जो उसी की बेटी थी, अन्य कारणों से, जैसे उस कारण था उनका जो शुक्र था वो मछली ने खा लिया था पाराशर जी का, और उस मछली के अंदर वो लड़की उत्पन्न हुई थी, वो मछोदरी कहलाती थी। वह 15-16 साल की लड़की, अब वो उस मछली को एक मछियारे ने निकाल लिया था, उसको उसने काटा तो उसमें से वह लड़की निकली, अपनी बेटी रूप में उसको पाला पोसा था। तो कहते हैं वो लड़की फिर पिता की रोटी लेकर आई हुई थी, उसका पिता जो मुँह बोला पिता जो नाविक था, वो नौका चलाता था, नौका चलाते थे किराए पे, दरिया से इधर वालों को उधर कर देते, उधर वालों को इधर कर लेते, कुछ उसके पैसे लेते थे। पिताजी खाना खा रहा था, उधर से वो पाराशर जी अपना पूरी साधना करके वापस आ गई थी, और उस नाविक से कहा कि मुझे जल्दी छोड़ के आओ परले पार,
नाविक ने कहा, महात्मा जी मैं अभी आहार कर लेता हूँ और आहार करके फिर छोड़ाऊँगा। अब भोजन से उठना भी पाप होता है। तो ऋषि कहने लगा तेरी लड़की छोड़ आएगी मुझे। वो लड़की, अब उनको पता होता था मछुआरों को, वहाँ के जो नाविकों को, कि ये ऋषि लोग इधर से आते हैं, ये एटम बम होते हैं, ये श्राप दे देंगे तो नाश कर देंगे। उसने अपनी बेटी से कहा बेटी छोड़ा। कहने का भाव ये है कि उस 12, 13, 14 साल वहाँ साधना करके आया। वह नकली साधनाओं से भी ये मन पापी को रोक नहीं सकते। तो वहाँ परमात्मा कहते हैं वाहु के बिंद से वेद व्यास और वाहु के बिंद से मछोदरी, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब रही का सोदरी। तो उस ऋषि ने उस लड़की के साथ कुकर्म किया, उससे फिर व्यास जी का जन्म हुआ कुंवारी का। वह उसको कहीं छोड़ आई लोक लाज के डर से। तो कहने का भाव ये है कि इन ज्ञान बात बात तत् कामना चले और इन नकली साधनाओं से ये मन पापी रोक नहीं पाओगे। कहने का भाव ये है कि जब तक हम परम पिता परमात्मा सत कबीर की भक्ति परम संत से लेकर नहीं करेंगे तो ज्ञान से भी बात नहीं बनेगी। क्या उस ऋषि को ज्ञान नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन वो सत्य भक्ति न्यारी होती है। कांपन लाग जाए शरीर सारा नुखड़ा होकर के, ऐसे पाप की तरफ जब भी मन चाहेगा तो भी नहीं ये कुकर्म कर पाएगा। इस तरह की जो परिवर्तन है वो सत्य भक्ति सत्य मंत्र से आएगा। चोरी करने की चेष्टा या घेरा फेरी करने की चेष्टा कभी करेगा ये मन, कांप जाएगी आत्मा, कति हाथ हिल जाएंगे आपके, वो समय आएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो आपकी भक्ति कमजोर है। ज्ञान के साथ साथ समाधान भक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो कहने का भाव यही है कि परमात्मा की भक्ति, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति हम करेंगे और परम संत से लेकर करेंगे, तभी हम मोक्ष प्राप्त होंगे, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब जैसे जो साधना हम करते थे उन साधनाओं के परिणाम स्वरूप स्वर्ग लोक महास्वर्ग तक चले जाते हैं। और जब तक हमारा, कहते हैं बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, जब तक हमें सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम सथाई नहीं हो सकते, दुख रहित नहीं हो सकते और पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता जो भगवान है पर ब्रह्म है, ये वैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। तो ये कह रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती रहेगी, तेरी भी होती रहेगी। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, एक अक्षर बस, नथिंग एल्स, और नहीं। और इसकी जो अंतिम सांस तक साधना करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। ओम नाम के जाप करने वाला भी सथाई नहीं, क्योंकि ब्रह्म लोक जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में है, जो ब्रह्म लोक में चले गए उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवानों का विवरण है। क्षर ब्रह्म तो ये ब्रह्म है, क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है जिसकी अभी आपको स्थिति बताई, और अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है, ये भी नाशवान है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, वो वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, यानी वास्तव में वही भगवान कहलाता है। और वही तीनों लोकों में ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके संस्कार भी वही देता है, और वो वास्तव में अविनाशी है।
तो हम किस मालिक की भक्ति करें, किस प्रभु की साधना करें जिससे हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कटे। उस वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिसके विषय में अर्जुन मैंने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि इस तत्वब्रह्म को जानकर अखिल सारे ब्रह्मांडों को, सारे अखिल यानी सारे ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत केवल साधक जन्म मृत्यु से छूटने का ही, जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है और कुछ वस्तु नहीं मांगता, तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म। उसकी जानकारी होने पर और पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आने के बाद फिर यहाँ के खिलौनों से नहीं खेलता। अब हम क्या मांगने आते हैं भगवान के दरबार में? एक बेटा दे भगवान। जब बेटा मिल गया तो हम भक्ति करेंगे, नहीं तो चले और मांगेंगे की तरह। परमात्मा कहते हैं कि तुम बालक हो, बालक, बिल्कुल बालक। जो बच्चा मेले में जाता है तो वहाँ खिलौने मांगता है, और ना दिलावा पिता तो रो रो पा पीटे, और उसको खिलौना दिला दिया, वो अंधे टूट गया वो फिर रोए। को बालक ने पकड़ कर गिर दिया कि तो टूट गया तो रोए, यानी वो खिलौनों से खेल रहा है क्योंकि वो बालक है। ऐसे ही आप इन खिलौनों को मांगने आते हो और वो मिल भी गया कहीं से और वो फिर टूट गया, यानी वो मृत्यु होगी, फिर टक्कर मारोगे, दूने नास्तिक होगे। तो ज्ञान बिना जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, आपका मोतियाबिंद हटे नहीं, और मोतियाबिंद हटे बिना आप पहचान नहीं सकते। अब देखो कितना ही अच्छा आदमी दिखाई देता है, शिक्षित भी है, बड़ा अध्यापक है या डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या बड़ा कोई पोस्ट प्राप्त है, वो बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत बुद्धिमान नजर आता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग की उसका बुद्धि अंश भी नहीं है उसके अंदर, उसका मोतियाबिंद है। और वो मोतियाबिंद हटेगा इस तत्व ज्ञान से, यानी सत्संग माने से। तो जब तक हमारा ये मोतियाबिंद समाप्त नहीं होगा, हम जीव संज्ञा में रहेंगे, और हमने जीव से पीव संज्ञा में आना। पीव माने देव, प्रभु। प्रभु तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उसके मिलते जुलते उन गुणों को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए हम सत्संग में आते हैं कि हम इंसान से देव बने। देव माने हंस बने। हम बुरे और अच्छे की पहचान के साथ साथ हम उस पर दृढ़ हों। जैसे हंस होता है, मर जाएगा भूखा, हंस मछली नहीं खाएगा, तो उसको भगवान भूखा मरने भी नहीं देता। ऐसे ही आप दृढ़ विश्वास करके डटोगे, दृढ़ होगे, अपने मन पापी न रोकोगे कि बुराई करने का समय आता है, वहाँ रोक कर उसने फिर देखो आपको फिर वस्तु वो मिलेगी कि नहीं। और एक नंबर से मिलेगा मालिक ना जाने से पल में किरा के कर दे वो दाता। कहते हैं साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से वो पर्वत करे और पर्वत से फिर राई। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, इंसान से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। तो हम क्यों ना उसी समर्थ की शरण ग्रहण करें जिससे सब कुछ हो, और उसको हम राजी करें, उसको प्रसन्न करें, उसकी शरण में रहें। तब हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं भी टलें, हमारे दुख भी दूर हों और पूर्ण मोक्ष भी हमें प्राप्त हो। तो क्या मांगने आते हैं हम? परमात्मा कहते हैं क्या मांगूं? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जब तुझे पूर्ण उस ब्रह्म के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और अध्यात्म पूर्ण संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, फिर प्राणी केवल जीवन मरण से छूट, जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब बुढ़ापा सबसे बड़ा खतरनाक है इस प्राणी के लिए, और मृत्यु तो सबसे बूढ़ी और उससे बुरा बुढ़ापा।
और ये दोनों आपके लिए कंपलसरी, अपने लिए कंपलसरी, ये दोनों टल ही नहीं सकते। तो यहाँ सुख क्या का मान रहे हो? मान लिया आपने 50-60 साल 70 साल की तरह डले डोलिए, घुटी छुटी लाई, मौज बीमारी, आया बुढ़ापा बैरी, उठा जा ना बैठा जा, अदरंग मार गया तो वो और बुरा हाल है। कित गोडे दुखे, कित कमर में दर्द, कहीं जाड़ पड़वानी, कित आँख बनवानी, 24 घंटे भड़क बनी रहे, कोई करके ठीक बोला नहीं तो दुख बैठ कर रोना पड़े। इतना कैर टूटेगा तेरे पे, और यू आए बार टूटेगा। फिर इस सांग में जुड़ क्यों रहा है? तो यू क्या क्या ढमढमा हुआ भाई? जन तो आज मान ले जन्म मनुष्य का हो गया तो इसके अंदर जीवन, पहले तो मनुष्य पूरा ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं, और हम मनुष्य को इसलिए सुखी मानते हैं दूसरे प्राणियों की तुलना में। लेकिन मनुष्य जीवन में जाए कोई सुखी पा जा, मेरे पास ले आना। जिस पृथ्वी पर अब 21 ब्रह्मांडों में भी कोई सुखी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है, आप तो सुखी कहाँ? तो हम यहाँ के मांगना में, हाँ इतना सुख जरूर मिलेगा आपको, जैसे आपके प्रारब्ध में कोई दुख भयंकर आ गया है उसको टाल देगा दाता। वो वैसे तो दुख था ही, लेकिन वो भारा दुख और था, उनको टालेगा इसलिए कि आप पर विश्वास हो कि भगवान है पृथ्वी पर, परमात्मा के गुण सुनते थे, उससे वो बेनिफिट मिलते हैं, और फिर वो मिलते हैं तो फिर ये भी विश्वास होगा मोक्ष भी देगा वो। अब यहाँ कोई राहत आपको मिल नहीं रही, वो बात बनाओ सतलोक जान की, कद्दे भी समझ बनाओ जब बुद्धिमान होता है, क्यों बंडाव है बे मतलब, क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है। तो क्या बताते हैं कि या मान लिया आपने बालक मांगा, लड़का मांग लिया, चलो दे दिया, परमात्मा ने दया भी कर दिया पे, बेटा या बेटी संतान, क्योंकि नहीं संतान तन्यू कहे भगवान मेरा छोरा हो चाहे छोरी एक हो जाओ, जो 10-15 साल की तक घूम लिया, मान लिया परमात्मा ने वह सुन भी ली तेरी, हो गया। जब तक आप इस स्थिति पर नहीं आओगे कि क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के, और 1.25 लाख रिश्तेदार एक से एक पहुंचा हुआ धनी, और उस रावण का आज दीवान बाती, उसका नाम और निशान नहीं रहा। 1 लाख का पिता गया जगत में ऊत माने जिसका आगे पाछे कुछ ना बच्चा है, 1 लाख बेटे होकर भी ऊत न पूत कहा करे ना, वो बगैर बेटे वाला होकर मरा, उससे पहले सारे बच्चे मारे गए उसके। तो परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं सत्य नाम गहो निज मत यही। मेरा तो आपको यही एक विचार सलाह है कि भाई सत्य नाम निज नाम की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, हमने इस सत्संग के विचारों से ये निष्कर्ष निकालना है। अब जैसे हमने जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नष्ट नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इसको आप अपने बिल्कुल, पहले कहते थे ना पल्ला गांठ लगा लो, यानी ऐसे स्थान पर नोट कर लो जिसको आप डेली याद कर सको। और यहाँ हम सुखी हैं ही नहीं, और आज मान लीजिए आपके पास अच्छी संपत्ति भी है, अच्छी संतान भी है, और आपका शरीर भी ठीक है, मृत्यु अवश्य होगी। जिस संपत्ति को तू अपना मान रहा, संतान को, ये तेरी नहीं है ना तेरे साथ रह गया, तो ये तो छोड़नी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने ये तो पक्की गांठ मार लो, ये तो एक विशेष उद्देश्य बनाओ कि मृत्यु तो होगी तो है ही, लेकिन हमने फिर मृत्यु होने के बाद दोबारा इस कोल्लू में नहीं डलना।
इस अरहट के कुएं में नहीं पड़ना। इसलिए मन कर्म वचन तय वो टारगेट बनाओ कि हम सतलोक जाएंगे। सतलोक उस समय जाएंगे जब हमारा यहाँ से कति हृदय लेगा, बेटा और बेटियों से, कार और कोठियों से। पूरी संपत्ति को आप अपना नहीं मानोगे कि मेरा है भी नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं जीव संज्ञा में आकर। हमने ऐसे अपने आप को पीव बनाना है, यानी देव संज्ञा में लाना पड़ेगा। और जब हंस रूप में हम आ जाएंगे फिर सोचेंगे सारा, हम अच्छे और बुरे का, अपने और पराये का पूरा निर्णय करेंगे। तो हंस दशा में जब तक हम नहीं आएंगे फिर हम कितनी भक्ति कर लें, भक्ति का फल निष्फल नहीं जाएगा, वो तो आपको मिलेगा। क्योंकि फिर वो मिला कहाँ, स्वर्ग में चले गए, महास्वर्ग चले गए, फिर गधे बन गए। तो इस बीमारी से दपार हमने कटवाना है, इस रोग का तो हमने निवारण करवाना ही है कि जन्म मृत्यु फिर ना हो। तो उसके लिए जब आप यहाँ से चलोगे, शरीर त्यागने लगोगे, तो शरीर त्यागने लगोगे तब आपको अंत समय में भगवान की ये भक्ति याद रहनी चाहिए। और भक्ति के साथ, सिमरन के साथ साथ टारगेट ये वो दृढ़ रहना चाहिए। उसमें कोई बेटे और पोते में, संतान और संपत्ति में, सपने में भी आस नहीं रहे तुम्हारी। आपके साथ कई बार बनेगी, एक दो बार, जो भगवान आपको तैयारी करवाएगा वहाँ चलने की, या तो स्वप्न में होगा या वैसे झटका आपको हल्का सा कोई देगा भगवान। तो आपकी पहचान, जब उसमें आपकी पहचान होगी कि आप विचलित होते हो या इसको याद रखते हो। कोई दुर्घटना आती है हल्की सी, उसमें एक तने को हायरी माँ मर गया, एक अपना सुमरण करे, ये बंदी छोड़, फिर सांस के सिमरण पा जा। या स्वप्न में कोई बात ऐसी घटना घट जाती है जैसे इसे बूढ़े बूढ़ी शकल के दिखने लग जा, तो उसमें किसको याद करते हो आप? ये रिहर्सल होगी आपकी जो है ना, परीक्षा होगी। पहले अगर दे कच्चे इम्तिहान, कच्चे एग्ज़ाम होते थे पहले 6 माही, फिर 9 महीने में, फिर लास्ट में होते थे पक्के। तो 1-2 आपका कच्चा एग्ज़ाम भी परमात्मा लेगा ताकि आप कितने नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आपने सावधान रहना, पक्का में फेल नहीं होना, फिर पक्के फेल हो जाओगे।